बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड और कैपिटल गेन की आज की वीडियो में हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को डिस्कस करेंगे। वीवर्स, आज हम जिस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है JS मोमेंटम फैक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं या उस किस्म के म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। ये आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन देते हैं और आप इनमें इन्वेस्टमेंट्स किस तरह कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ता है और उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो आपको किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास अकाउंट खोलना पड़ता है, जैसे कि अलमीज़ान, ICF वगैरह। लेकिन JS मोमेंटम फैक्टर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो म्यूचुअल फंड है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आज इसको डिस्कस करने की बड़ी वजह इसका एक गैर यकीनी सा डिविडेंड है, तो उसको डिस्कस करेंगे और बाकी भी इसके बारे में वो कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि एक बिगिनर्स या इन्वेस्टर के लिए जानना ज़रूरी है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। लास्ट वर्किंग डे पर इसमें जो क्लोजिंग हुई वो 13 रुपये 56 पैसे पर हुई और इसमें 21 पैसे की ग्रोथ हुई, रिकॉर्ड की गई, जो कि 1.57% बनती है। अब इसमें 1,89,500 शेयर का लेन देन हुआ। व्यूअर्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को बाय करने के लिए हम इसकी INAV देखते हैं, तो इसको हम INAV के आसपास हमें इसको बाय करना चाहिए। तो इस वक्त जो इसकी INAV है वो 13.36 है, तो 13.56 के लिहाज से थोड़ा ये शेयर महंगा मिल रहा है, यानी कि इसकी इस वक्त प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। अगर 52 वीक्स की बात करें तो 9 रुपये 50 पैसे इसका लो है और 22 रुपये 92 पैसे इसका हाई है। तो इस वक्त ये अपने मिड और लो के दरमियान मौजूद है, तो एक अच्छी बाइंग पोजीशन इसमें बन सकती है। व्यूअर्स, थोड़ा इसको बारे में मज़ीद बता देता हूँ कि कौन कौन सी जो कंपनियां हैं जिसमें JS मोमेंटम फैक्टर ETF ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। तो सबसे पहले अगर हम सीमेंट की बात करें तो इसने सीमेंट की 4 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। सबसे ज़्यादा जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो पोर्टफोलियो है उसमें 45% जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो लकी सीमेंट में है। इस तरह इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 6% के करीब DG हान सीमेंट में है, फौजी सीमेंट में तकरीबन 11.5% है और मेपल लीफ सीमेंट कंपनी में 6.5% के करीब है। इस तरह कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से अगर हम बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में इसमें 16.5% और बैंक ऑफ पंजाब में इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 3.62% है। अब केबल एंड इलेक्ट्रिक्स में पेल है, ऑटोमोबाइल में गनी है और ट्रांसपोर्ट में PIBTL यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल्स में इसकी 1.90% इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो व्यूअर्स, थोड़ा इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। जब भी हमने ETF में इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो कोशिश ये करनी है कि उसकी INAV के पास जब उसकी प्राइस हो तो उस वक्त हम उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें। मार्केट कैप आप यहाँ से देख सकते हैं और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, फंड साइज, इतनी इसमें इन्वेस्टमेंट्स हुई है। व्यूअर्स, कंपनी के बारे में तमाम डिटेल आप यहाँ से आकर ले सकते हैं। फिस्कल ईयर इसका जून में एंड होता है और वेबसाइट पर आकर आप इसके बारे में हर किस्म की मालूमात आपको इससे मिल सकती है। व्यूअर्स, इसने अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट की है कि 20% यानी 2 रुपये का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है और 11 अप्रैल 2025 को अगर आपके पास इसके शेयर मौजूद होंगे तो आप इसका डिविडेंड अवेल कर सकेंगे। अब 2 रुपये का डिविडेंड दिया है, लेकिन इसको डिस्कस में इसलिए कर रहा हूँ कि व्यूअर्स, 1 जनवरी 2025 को इसने 2.5 रुपये का ऑलरेडी हमें एक डिविडेंड दिया था 3 महीने पहले, और वो डिविडेंड जो था वो 2.5 रुपये का था। और अभी 27 मार्च 2025 को
अगेन इसने 2 रुपये का डिविडेंड यानी 20% का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो एक बेहतरीन कंपनी। इससे पहले भी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 2024 में इसने हमें 2 मरतबा डिविडेंड दिया, 53% का और 50% का, यानी कि 10 रुपये के इससे ज़्यादा का अपनी कीमत के हिसाब से डिविडेंड ये पिछले साल ये दे चुकी है हमें। और इस साल भी ये तकरीबन 4.5 रुपये का डिविडेंड अभी तक ये हमें दे देगी। 3 महीनों के दौरान इसने 4.5 रुपये का डिविडेंड हमें दे दिया है। तो व्यूअर्स, एक अनबिलीवेबल सा डिविडेंड है। डिविडेंड यील्ड आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 13-14 रुपये का शेयर है और 4.5 रुपये का डिविडेंड अभी तक ये इसने अनाउंस कर दिया है। और जो लोग डिविडेंड अवेल करना चाहते हैं तो 11 अप्रैल से पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करें, तो लाजमी तौर पर आप इसका डिविडेंड आपको मिलेगा। बेहतरीन कंपनी, रिकमेंडेड कंपनी, कम प्राइस वाली कंपनी। व्यूअर्स, 2 बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप इसके 500 शेयर कम से कम आपको बाई करने पड़ेंगे, तो तकरीबन 7,000 रुपये से कम आपकी एक इन्वेस्टमेंट इसमें होगी। दूसरा, ये नॉन शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा यानी कि शरिया कंप्लायंट नहीं है, नॉन शरिया कंप्लायंट है, तो आप इसमें सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट्स करें। बहरहाल इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बेहतरीन शेयर, रिकमेंडेड शेयर और बेहतरीन डिविडेंड देने वाला शेयर। इतनी कम प्राइस में इतना बेहतरीन डिविडेंड देने वाला शेयर मैंने आज तक नहीं देखा और इसकी कारकर्दगी बहुत शानदार है। इन्वेस्टमेंट से पहले आपने इसको अच्छी तरह स्टडी करना है और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरा चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।